ग्राम पंचायत चुनाव के नए नियमों का जो है ऐलान हो चुका है। नए नियम क्या कहते हैं, कौन कौन ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ सकता है, प्रधानी के जो नए नियम है उसमें कौन कौन चुनाव लड़ पाएगा, या आप ये कह सकते हैं कौन कौन चुनाव नहीं लड़ पाएगा। नियमों में जो बदलाव हुए हैं, जो बदलाव है वो सारी बदलाव आपको हम बता देने वाले हैं, क्या नया नियम रहने वाला है। क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव का जो समय है वो काफी कम बचा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे आपके आसपास जो ग्राम पंचायत चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रधानी के चुनाव के लिए जो तो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अभी से तैयारियां जो तेज कर दी है, क्योंकि चुनाव में समय काफी कम बचा है। जल्द ही जो तारीख की घोषणा है वो भी हो जाने वाली है। इस नए नियम के अनुसार कौन कौन ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ पाएगा वो सारी डिटेल आपको हम बता देते हैं। इसके साथ साथ में ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, सारी जानकारी इसकी वीडियो में आपको हम देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अभी से। अब आपको हम बता देते हैं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से नए नियम का जो ऐलान हुआ है, जो घोषणा हुई है, उसके बाद एक तरीके से आप देख सकते हैं खलबली मच गई है। क्योंकि काफी जो नियम है, जो पुराने नियम थे उनमें बदलाव हुए हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो पहले चुनाव लड़े जाते थे, जो जो नियम होते थे, उसमें से कुछ बदलाव जरूर किया गया। वो क्या क्या बदलाव है वो आपको हम बता देते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव जो ये होने वाले हैं कब तक हो सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले लोगों की जो निगाह है, जो लोग सोच रहे होंगे, जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे चुनाव जो है इस बार कब होने वाला है। लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा है। तो जैसा कि आप लोगों को हम बता देते हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, चुनाव 2026 में होने वाले हैं। 2026 में मार्च अप्रैल में ये चुनाव हो सकते हैं। जिस तरीके से पिछली बार चुनाव की अगर बात की जाए, प्रधानी के चुनाव हो, चाहे बीडीसी के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, जो कार्यकाल है, जो 5 वर्षों का जो कार्यकाल है, जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद चुनाव होंगे। तो ऐसे में आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मार्च अप्रैल में ये चुनाव होने जा रहे हैं। समय जो है वो काफी कम बचा हुआ है। एक और चीज बता देते हैं, इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे कि आपके यहां जो प्रधानी की सीट है, या जिला पंचायत की सीट है, या बीडी किसी की सीट है, जो चुनाव के जो प्रसिमन होंगे, यानी कि आपके यहां जो सीट है वो कौन सी आने वाली है, आप समझ गए होंगे। मेरा मतलब है कि सामान्य सीट आने वाली है, कि बैकवर्ड सीट आने वाली है, या एससी सीट आने वाली है। क्योंकि सभी कोटे की जो अलग अलग सीटें होती है उसी के हिसाब से लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं। यदि 80 सीट होगी तो 80 ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, बैकवर्ड सीट होती है तो बैकवर्ड ही चुनाव लड़ सकता है। और यही सामान्य सीट अगर है तो जो सामान्य लोग हैं, यानी कि सामान्य का मतलब आप सभी लोग, हर बिरादरी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। क्या आपके यहां महिला सीट आने वाली है तो वो आपको हम डिटेल में प्रसिमन में बता देते हैं कि आपके यहाँ का जो प्रसिमन है वो क्या रहने वाला है। और आप लोग भी अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं कि आपके जिले में, आपके गांव में, अपने आपके ब्लॉक में जो आपका जो गांव है वो कौन सी सीट वहां आने वाली है। इसके लिए आप क्या कि हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने गांव का नाम लिखना होगा, अपने ब्लॉक का नाम लिखना होगा, जिले का नाम रखना होगा। तो आपका जो कमेंट आता है वो सभी कमेंटे को जवाब हम लोग देते हैं। और आपके यहाँ क्या सीट आने वाली है, आपके ग्राम सभा में क्या सीट आने वाली है, आपके गांव में क्या सीट आने वाली है प्रधानी की, वो आपके कमेंट में हम आपको बता देंगे। सभी कमेंट का जो है जवाब दिया जाएगा। थोड़ा समय कभी कभी लग जाता है, लेकिन जो सभी कमेंट है उनका जवाब दिया जाएगा। चलिए उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रधानी के चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जान लें, कम से कम आपकी जो उम्र है, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम यदि आपकी आयु है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यानी कि प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
दूसरी बात कर लेते हैं, जो नए नियम में जो बदलाव है, दूसरा नियम आपको बता देते हैं। यदि बैंक द्वारा आप लोन लिए हैं, लोन जमा नहीं कर पाए हैं, तो पहले आप लोग लोन जमा कर लीजिएगा, क्योंकि जिसका भी बैंक में लोन चल रहा है, या बैंक की तरफ से दिवालिया किया गया है, या बैंक में बकाया है, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बैंक यानी कि सरकारी जो धन है, अगर आपने लिया है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकार बहुत तेज है, सरकार पहले आपसे पैसा भरा लेगी, उसके बाद ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो जो भी बकाया है उसको आपको भर देना, चाहे वो बिल है, चाहे आपके बैंक का लोन है, या कुछ भी है। दूसरी चीज आपको बता देते हैं, यदि आप के ऊपर कोई केस चल रहा है, थाने में आपके कोई ऊपर केस चल रहा है, तो आप प्रधानी का जो चुनाव है नहीं लड़ सकते। नए नियमों के अनुसार प्रधानी के चुनाव में यदि आपके ऊपर केस चल रहा है, आप बंद है, थाने जेल में है, तो आप कहीं जेल से भी चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि विधानसभा का चुनाव और ये सारे चुनाव में अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग कानून होते हैं। एक नियम की और बात चल रही थी, क्या जिनके पास 2 बच्चों से ज्यादा है, जैसे आपने बहुत सारी खबर भी देखी होगी, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो आपको हम बता देने चाहते हैं कि ये जो खबरें आप देखे हैं, ये जो खबर है, ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि 2 बच्चे से ज्यादा भी हैं तो आप चुनाव प्रधानी का लड़ सकते हैं। ऐसे में मैंने आपको बताया था कि पश्चिमन हम बताएंगे कि आपके गांव में कौन सी सीट आने वाली है। जो आपके यहाँ जो कोटा रहेगा वो जनरल रहेगा, ओबीसी रहेगा, या एससी रहेगा, यानी कि सामान्य सीट रहेगी, बैकवर्ड सीट रहेगी, या एससी सीट रहेगी। तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने गांव का नाम और ब्लॉक का नाम रख के हमसे पूछ भी सकते हैं, जिले का नाम लिख के पूछ सकते हैं। लेकिन क्या है कि पिछली 2 सीटें जो आई थी आपके यहाँ, वो नीचे कमेंट में आपको लिख देना होगा। ये पिछली 2 बार जो आपकी पंचवर्षीय में जो सीटें थी, वो कौन सी आई थी, तो आप नीचे जब कमेंट लिखेंगे तो हम आपको जवाब में जानकारी जरूर दे देंगे कि आप क्या क्या चुनाव होने वाले, क्या सीटें आने वाली, क्योंकि समय काफी कम बचा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसके यहाँ कौन सी सीट रहेगी। तारीख की भी घोषणा की इंतजार कर रहे हैं, अभी तारीख की घोषणा जो है वो ही नहीं है। पिछले चुनाव के हिसाब से ही लोगों को बताया जा रहा है। प्रधानी के चुनाव के लिए, जिला पंचायत के चुनाव के लिए लोगों ने जो तैयारियां एकदम शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं अभी समय जो है वो काफी कम बचा हुआ है। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद में आप जान ही रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ये काफी चुनाव जो है काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव जो काफी अलग होते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के जो नियम है वो अलग आपको मैंने बता दिया है कि जो जरूरी चीजें हैं ये जरूर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट भी आपका तैयार होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन, योग्यताओं की बात कर रहे हैं हम, जो टॉप पॉइंट आपको बता रहे हैं ध्यान रखिएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप लोग जब अप्लाई करेंगे तुरंत नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है, काफी लंबा प्रोसेस हो जा रहा है आज के समय में। आप जनसेवा से उसको जाकर करा सकते हैं, लेकिन अगर पहले से नहीं करा के रखेंगे तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका हो नहीं पाएगा। डॉक्यूमेंट जो है, आपके जो कागज हैं प्रधानी के चुनाव के लिए, वो आपको तैयार कर लेने हैं। एक और चीज आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो नाम है वोटर आईडी कार्ड में होना चाहिए आपके गांव के। कई बार क्या है कि आपके जो विरोधी हैं वो भी प्रयास करते हैं कि नाम कटवा दिया जाए, और आपका नाम ही नहीं रहेगा अगर वोटर आईडी कार्ड में, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये जो तमाम नए नियम है इसका आपको ध्यान देना होगा। आप लोग कहां कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है आपको तमाम और भी वीडियो मिल जाती है, तमाम और भी वीडियो जो हमारे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। और जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव के जो सारे नियम आपको बताया दिए हमने, आप दोबारा से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये 4-5 जो योग्यताएं हैं, जो नियम है, जो डॉक्यूमेंट है, आपका तैयार होना जरूरी है। तो एक बार इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा
और अपने जो सारे डॉक्यूमेंट है, अपने जो कागज हैं, उसको पहले से आप लोग तैयार करा के रखेंगे यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपके यहाँ जो प्रसिमन रहने वाला है, जो आपके यहाँ सीट आने वाली है, जो आपके यहाँ प्रधानी की सीट रहेगी, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में अपने ब्लॉक का, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम लिखना होगा। तमाम और भी कमेंट आप देख रहे हैं नीचे आ रहे हैं, हमने उसका रिप्लाई किया। सभी कमेंटों का रिप्लाई जो है हमारे चैनल पे किया जाएगा। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तमाम और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे थे अयोध्या न्यूज स्टोरी।